Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and revised your previous lesson. We have completed 6 lessons of our computer series, and today we are going to start with lesson 7, which is AI and robots. मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे about artificial intelligence and robots. So without wasting any further time, let's start our chapter. The name of our chapter is AI and robots, in which we are going to cover few topics like what is AI, artificial intelligence क्या होता है, advantages of artificial intelligence, what are the disadvantages of artificial intelligence, applications क्या होती हैं artificial intelligence की, and what are robots. So these are the few topics which we are going to study in this lesson. First we have one warm up activity which says tick write the automatic and intelligent device. So now what we will do in this activity is हमें यहाँ पे एक ऑटोमेटिक और एक इंटेलिजेंट मशीन पे टिक करना है. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, रिस्ट वॉच, एलेक्सा और टीवी. तो अगर हम इन तीनों में देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एलेक्सा है जो एक ऑटोमेटिक और एक इंटेलिजेंट डिवाइस यहाँ पे है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज एआई? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ branch of computer science by which we can create intelligent machines that can behave like humans, think like humans and make decisions. यानी कि artificial intelligence क्या है? ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का जो हमें क्या बताता है, जो हमें हेल्प करता है इन मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. नई नई मशीन्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, जो किसकी तरह बिहेव करती हैं, जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करती है, ह्यूमंस की तरह सोचती हैं या फिर उनकी तरह डिसीजंस मेक करती हैं. In other terms, artificial intelligence is the ability of machine to mimic human characteristics in a smart way. यानी कि अगर हम इसको एक अदर लैंग्वेज में बोलें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है ऑफ अ मशीन या फिर ऑफ अ कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक तरह से कॉपी करना चाहते हैं इन अ स्मार्ट वे. Now, what are the advantages of artificial intelligence? Artificial intelligence क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा मच फास्टर देन ह्यूमंस. यानी कि ये जो होता है एआई, ये प्रोसेस कर सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा बहुत फास्टली, मोर देन ह्यूमंस. एआई कैन वर्क अराउंड द क्लॉक विदाउट नीडिंग ब्रेक्स और रेस्ट. जो एआई है वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकता है विदाउट एनी ब्रेक और रेस्ट. एआई कैन परफॉर्म टास्क दैट आर टू डेंजरस और डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस. यानी कि एआई ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकता है जो ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं या फिर उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं टू परफॉर्म. नाउ वी विल स्टडी डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एआई लैक्स द क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन दैट ह्यूमन पोजेस. यानी कि जो एआई होता है वो लैक कर देता है ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन की क्रिएटिविटी को. क्योंकि अगर एआई हमारी चीजें सॉल्व कर देगा तो ह्यूमन अपनी थिंकिंग जो पावर है उसको बहुत ज्यादा कम कर देगा. ह्यूमंस इतना एफर्ट ही नहीं डालेंगे, वो इतना क्रिएटिव अपने लिए सोच ही नहीं सकते जितना, क्योंकि वो किस पे पोजेस हो गए, वो किस पे डिपेंड हो गए, वो एआई पे डिपेंड हो गए. AI is limited by its programming and may not be able to adapt to new or unexpected situations. मतलब AI जो होती है वो अपने लिए एक लिमिटेड प्रोग्रामिंग क्रिएट करती है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो काम करती है. अगर उसको कोई भी एक नई सिचुएशन में हम डाल दें या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो वहां पे जो AI है इट मे नॉट वर्क. AI make errors if not programmed and trained properly. अगर हम AI को अच्छे से प्रोग्राम नहीं करेंगे, अच्छे से बिल्कुल विदाउट एनी एरर हम उसको नहीं क्रिएट करेंगे या हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो वहां पे बहुत ज्यादा एरर्स के चांसेस हमारे को मिल जाते हैं. What are the applications of artificial intelligence? Artificial intelligence की applications क्या हैं? Following are the sectors where artificial intelligence is being used. कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे पास है गेमिंग. गेमिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है. फाइनेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है. ऑटोमोबाइल्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट, इन सारे जो सेक्टर्स हैं इन सब में हम किसका यूज करते हैं? इन सारे सेक्टर्स में हम एआई का यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर रोबोट्स? रोबोट्स क्या हैं?
A robot is a machine created by humans to perform the task given by them. यानी कि robots वो machines होती हैं जिन्हें कौन बनाते हैं, human beings बनाते हैं, ताकि वो उनके काम को कर सकें, उन instructions को follow कर सकें जो भी humans उन्हें देते हैं. It is not necessary that they look like humans by appearance, nor they may perform exact like humans. यानी कि जरूरी नहीं है कि वो जो robots होते हैं वो human जैसा ही दिखे. It can be, but it is not compulsory कि जो robot है वो human being जैसा ही दिखे या फिर exactly वैसे ही काम करे जैसे human beings करते हैं. So there is a revision question which says, is computer a robot? हाउ जस्टिफाई योर आंसर, कि क्या कंप्यूटर एक रोबोट है, हमें यहाँ पे अपना आंसर जस्टिफाई करना है. सो आवर आंसर विल बी, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि नो, कंप्यूटर इज नॉट अ रोबोट. कंप्यूटर एक रोबोट नहीं है, बट इट can be used to give instructions to a robot. कंप्यूटर खुद एक रोबोट नहीं है, लेकिन हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं किसी भी रोबोट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए, किसी भी रोबोट को कोई पर्टिकुलर टास्क देने के लिए. Let us now know about some robots that are used in different workplaces. अब हम कुछ different types of robots के बारे में पढ़ेंगे. First is industrial robot. An industrial robot is a robot used for making things in a factory. Industrial robot वो robot है जो factories के अंदर सामान को या फिर चीजों को बनाने के लिए use किया जाता है. For example, Skara is the robot used in car factories to make cars for us. ये जो robot है इसको हम use करते हैं car factory के अंदर cars को बनाने के लिए. The next type is domestic robot. Domestic robot क्या है? A domestic robot is a type of robot that is mainly used for helping around in the house. यानी कि domestic robot एक ऐसा robot है जो हमारे घर के काम में हमारी help करने के लिए use किया जाता है. For example, Roomba is a robot used at house एज अ वैक्यूम क्लीनर. रूम्बा ये जो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एक ऐसा रोबोट है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने घर में एज अ वैक्यूम क्लीनर. देयर इज अ फैक्ट कॉर्नर which says a robot that looks like human being is known as humanoid robot. It is also known as android. यानी कि एक ऐसा रोबोट जो ह्यूमंस की जैसा दिखता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ह्यूमनॉइड रोबोट बोलेंगे. ऑल्सो हम उसे क्या कह सकते हैं, एंड्रॉइड हम उसे बोल सकते हैं. What is autonomous robot? Autonomous robot क्या होता है? An autonomous robot is an intelligent machine that can perform tasks and operate in an environment. यानी कि autonomous robot एक intelligent machine होती है जो टास्क को परफॉर्म कर सकती है या ऑपरेट कर सकती है एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल और इंटरवेंशन. इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकती है, मतलब बिना किसी ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन के, उसके कंट्रोल के या उसके इंटरफेयर के बिना. फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स. इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ड्रोन्स. So now let's quickly wrap up our chapter. The artificial intelligence is a combination of computer science, physiology and philosophy. जो artificial intelligence है वो किस किस का combination है? It is a combination of computer science, physiology and philosophy. AI can work around the clock without needing breaks. AI lacks the creativity and intuition that humans possess. A robot is a machine created by humans to perform the task given by them. तो AI जो है वो हमारे अराउंड वर्क करती है बिना किसी ब्रेक के. वो क्या करती है, ह्यूमन जो भी अपनी क्रिएटिविटी को या फिर अपनी इंट्यूशन को पजेस करता है उसको लैक कर देती है. और ये जो रोबोट्स होते हैं वो मशीन्स होती है जो ह्यूमन बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, ह्यूमंस ने जो टास्क उन्हें दिया है वो परफॉर्म कर सके. तो स्टूडेंट्स लेट्स डू आवर एक्सरसाइजेस. First question is tick right the correct option. Which of the following is an industrial robot? Industrial robot कौन सा है? Skara, drone या Roomba? तो industrial robot होता है Skara. A robot that looks like human being is also known as, जो robot human beings जैसा दिखता है वो होता है humanoid robot.
डैश इज द रोबोट यूज्ड एट हाउस एज अ वैक्यूम क्लीनर, तो वो कौन सा है? रूम्बा। A second question is fill in the blanks using the given words. AI machines are highly reliable. Dash can be very useful to provide digital assistance to the users. कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है यूजर्स को? वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Robots are able to perform the task given by human. Now our third question is true false. Artificial intelligence saves the manpower. क्या artificial intelligence manpower को save करती है? No, false. The hardware and software requirement of AI are very costly. क्या जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो कॉस्टली होती हैं? Yes, they are costly. It is true. AI machines are very highly reliable. क्या AI machines reliable होती हैं? Yes, it is also true. So students, this was your complete chapter about artificial intelligence and as well as robots. I hope the chapter is clear to you. Do revise the chapter and practice the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.